हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हम लोग हिंदी के जो सेक्शन को देख रहे थे। तो हमारा क्लास नंबर 11 फाइनल हुआ था और जो 11 था वो हमें कारक देखा था। ठीक है, कारक। जहाँ पे 12 है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है सर्वनाम का। तो इससे जुड़े हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन देखेंगे। तो सर्वनाम में क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, तो इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब इसे डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम, या इनमें से सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी 4 ऑप्शन दे देगा। तो क्वेश्चन पूछने का फॉर्म अलग अलग होता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, उसको भी याद रखेंगे। अब देखिए हिंदी में मूलतः कितने सर्वनाम होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपका देखिए ये आपका मैं, तू, आप, यह सब आपके जितने भी सब होते हैं, ये कुछ, कोई, तो ये आपका होता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, तो तुम कहाँ जा रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम कहाँ जा रही हो, तो तू यहाँ पे आ गया। ठीक है, इधर दूसरा देखिए सुनील और उसकी बहन जा रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं, तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा सर्वनाम का। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे सर्वनाम कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद यहाँ पे होते हैं सर्वनाम का। पहला जो आपका क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, 6 भेद होते हैं। तो इसको भी यहाँ भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सर्वनाम का कितने भेद होते हैं, यानी कि इनमें से किसका भेद 6 होता है, ये भी क्वेश्चन उलाट के पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो उत्तम पुरुष, बोलने वाले, मध्यम पुरुष, सुनने वाले और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उस आदि ये सब शब्द आते हैं, तो क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसमें क्या होता है, जो आपको कह रहा है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मतलब मान लीजिए इसको फर्स्ट से लिख रहे हैं, उत्तम पुरुष को फर्स्ट से, मध्यम पुरुष मतलब सेकेंड से, और यहाँ पे अन्य पुरुष मतलब थर्ड से। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे क्या है, सेकेंड है, यहाँ पे आपका थर्ड है। तो ये बोलेगा, इससे कहेगा और इसके बारे में कहा जाता है, तीसरे के बारे में। तो इस तरह से आपका होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आता है, ये उत्तम पुरुष, ये आपका होता है। ठीक है, जिसमें आपको उसने, मैं, ये सब शब्द आते हैं, तो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला देखिए यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। तो जैसे उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य, इसमें 3 इसके भेद होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अभी बताएं, पहला है दूसरे से कहता है और तीसरे के बारे में कहता है। ठीक है, तो वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब देखिए उत्तम पुरुष क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने स्वयं के लिए, जो वक्ता है वो अपने स्वयं के लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वक्ता जो है, जो कहता है वो स्वयं के लिए कहता है, उसको क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। जैसे मैं हुआ, हम हुआ, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, हमको। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं, जैसे कि मैंने ये काम किया, हमको ये दिया गया। ठीक है, या यहाँ पे मुझे यह बताया गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ रहा है, मुझे आ रहा है, क्या कहता है आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। और जो आपके मध्यम पुरुष होता है, तो तुम आता है, तुमने ये किया, तुझे ये दिया गया। इस तरह से जो शब्द आते हैं तो क्या होते हैं आपका, ये आपका उत्तम पुरुष में आता है, सॉरी मध्यम पुरुष आता है। तो ये आपका हो जाए उत्तम पुरुष। अब देखिए मध्यम पुरुष जैसे आपको बता रहे थे, देखिए यहाँ पे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता मतलब सुनने वालों के लिए करता है, उसे मध्यम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप। ठीक है, आपको, आपके आदि, ये सब क्या होते हैं आपके मध्यम, मतलब दूसरे कैटेगरी के व्यक्ति को, मतलब 3 व्यक्ति खड़े हैं, तो अगर हम उत्तम है तो दूसरा क्या हो जाएगा, मध्यम होगा, तीसरा आपका अन्य। तो अन्य के मतलब तीसरे के बारे में बोला जाता है। ठीक है, दूसरे से कह के। इसी तरह से आपको अन्य देखिए, किसी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, ठीक है, और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो, वह शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे मान लीजिए वह, ठीक है, वह है, यह है, उनको, उनसे, इन्हें, क्या कहते हैं आपको, अन्य पुरुष इसी के अंतर्गत आता है। मतलब तीसरे कैटेगरी के व्यक्ति जिसको कहते हैं वो आपके अन्य पुरुष आते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके कितने भेद होते हैं, 3 कितने होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम क्या होता है, जो व्यक्ति कहता है, जैसे अगर मेरे बारे में है तो मैं, हम, हमें, ये सब होता है सब, तो वो आता है। ठीक है, दूसरा आता है तुम, तुझे, आप, आपको, ये सब आ जाएगा। तीसरा यह आ जाएगा यह। ठीक है, इसे। ठीक है, यहाँ पे उनको, उनसे, मतलब तीसरे के बारे में बोला जाता है। तो आपका क्या आता है, अन्य पुरुष। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया, इसके बाद इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। ये आपके यहाँ पे जो आपके जो 6 भेद वहाँ पे होते थे, आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, जो आपके सर्वनाम के 6 भेद, जिसमें पहला आपका क्या था, पुरुषवाचक। इसके 3 भेद होते हैं, प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक है। आप देखिए दूसरा भेद आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये निश्चयवाचक, ये दूसरा भेद है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा भेद है।
निश्चयवाचक मतलब क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती संकेत का बोध हो। ठीक है, एकदम निश्चित हो, निकटवर्ती हो, नज़दीक का हो, या दूरवर्ती मतलब दूर का हो, एकदम निश्चित हो, तो उसको क्या कहते हैं, वो आपको निश्चयवाचक मतलब एकदम निश्चित हो है। ठीक है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, यानी कि यह है, वह है, इस है, उस है, ये है, वो है, इस तरह के जो भी शब्द आते हैं तो क्या होता है वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, और इनके दो प्रयोग होते हैं, निकट की वस्तु के लिए यह, ये, दूर की वस्तु के लिए वह और वे। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अनिश्चितवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ, ठीक है, यहाँ पे किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है। ठीक है, तो अनिश्चित, अब शब्द से ही पता चल रहा है निश्चित अनिश्चित, अनिश्चित मतलब कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, उसे बोध का पता चलता हो कि हाँ यहाँ पे है, लेकिन निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो आप अनिश्चित सर्वनाम करते हैं। जैसे कि बाहर कोई है, मतलब पता नहीं है कि कौन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाहर कोई है, तो आपका क्या जाएगा, अनिश्चितवाचक। आपको कोई बुला रहा है, ठीक है, कोई, कोई मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनिश्चित है, उसका नाम नहीं पता है कि व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो एक इसका एग्जाम्पल था यहाँ पे, निश्चित अनिश्चित हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा संबंध, संबंधवाचक। अब देखिए शब्द से ही पता चला संबंध, यानी संबंध के बारे में यहाँ पे बोला जाता है कि जब कोई यहाँ पे जिन सर्वनाम शब्दों में किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा इसके सर्वनाम अथवा शब्दों के मध्य संबंध का बोध हो, तो क्या कहलाते हैं आपके संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ आता है। ठीक है, इसके बाद से निजवाचक मतलब जो अपने निजी व्यक्ति के बारे में अगर बात करें, मतलब जिन सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक मतलब अपने के लिए, निज के लिए, ठीक है, उसको स्वयं के लिए करता है, उसको निजवाचक सर्वनाम कहता है। जैसे कि आप, अपने आप, खुद, निज, स्वयं, स्वयं। ठीक है, जैसे मैं अपने आप ही जा सकता हूँ, मैं अपने आप ही जा सकता हूँ, यानी अपने आप ही जा सकता हूँ, मतलब ये खुद की बात कर रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला है सर्वनाम का रूपांतरण। ठीक है, और सर्वनाम का जो रूपांतरण जैसे वचन है, पुरुष है के कारक के अनुसार होता है, इस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। ये सर्वनाम का रूपांतरण, जैसे एग्जाम्पल्स में पहला अगर देखें तो मैं खाता हूँ, मतलब यहाँ मैं अगर राम भी आ सकता है, वह मतलब लड़का जिसे पढ़ता है, वह पढ़ता है, मैंने लड़का पढ़ता है। ठीक है, तो इस तरफ की तरह का इसके लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब वह पढ़ता है, तो वह आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे लड़के की बात की जा रही है, अगर यहाँ पे लिंग नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है, चाहे जो भी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सर्वनाम का रूपांतरण है कि आपको वह यहाँ पे साइलेंट रहता है लड़का। ठीक है, तो इस तरह के शब्द भी आपको देखने को मिलता है। स्पष्टीकरण में जैसा कि सर्वनाम में क्या होता है, मैं वह, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं हुआ, वह हुआ, इसका लिंग का कोई प्रभाव नहीं, उसका नाम ही हो। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें ध्यान से, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में दिया गया, चयन कीजिए कि सही विकल्प। यहाँ पे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, सर्वनाम का जो अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसमें होता है आपका, सर्वनाम में इसे क्या होता है, जैसे कि आपका होता है यह, वह, ठीक है, यह, वह, ये, उस, ठीक है, सबका। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के जो शब्द आते हैं आपके सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें क्या होता है, सबका नाम आता है। ठीक है, इसमें सबका नाम आता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ का क्या होता है कि मतलब सबका नाम। जैसे मान लो अगर एग्जाम्पल्स के तौर पर देखें इसको, तो एग्जाम्पल्स में क्या आता है, एग्जाम्पल्स में आपका आता है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखें एग्जाम्पल्स में, तो यहाँ पे आता है कि वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, वह क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए वह को देखिए ध्यान से, जो वह है इसको अगर ध्यान से देखिए तो ये किसके अंतर्गत आता है, जो वह है ये आपका, वह यहाँ पे कोई नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वह एक जो आपका सर्वनाम है, सर्वनाम है यहाँ पे। ठीक है, वह सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे बिना नाम का, तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, आपका सर्वनाम हो जाएगा। तो वह क्रिकेट खेलता है, ये इसका शाब्दिक यहाँ पे आपका एग्जाम्पल्स होगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका शाब्दिक जो आपका अर्थ होगा ये क्या होगा कि सबका नाम इसमें आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित 4 विकल्प यहाँ दिया गया, जिसमें क्या कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, पुरुषवाचक मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने टाइप के भेद होते हैं, आपको अभी बताएं 3 भेद होते हैं। ठीक है, जो पहला भेद होता है ये क्या होता है आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष। ठीक है, दूसरा क्या होता है मध्यम पुरुष। ठीक है, यहाँ पे होता है मध्यम पुरुष। ठीक है, और तीसरा जो होता है ये आपका अन्य पुरुष होता है। ठीक है, अन्य पुरुष। तो ये 3 तरह के पुरुष होता है, किसका, आपका यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के। ठीक है, यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं।
तो अगर आप देखें तो ये वाला आपका नहीं होगा, ठीक है। अति उत्तम ये नहीं होता, ये होता है, और मध्यम होता है, उत्तम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए, ठीक है। कोई आपसे मिलने आया, देखिए कोई मतलब क्या, यहाँ पे पता नहीं है कि कौन है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने देखा है सर्वनाम किस तरह का आता है, तो ये क्या ना अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन है, लेकिन कोई आपसे मिलने आया है, तो ये कोई है इसके बारे में कह रहा है, तो अनिश्चित वाचक यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखें एग्जाम्पल्स के में, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर समझ में आपको आया होगा, उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपसे मिलने आया, ये हो जाएगा अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला देखिए कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है। अब देखिए सर्वनाम इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आप जो है आपका सर्वनाम हो जाएगा, इसमें सब आते हैं, जैसे आप हुआ, ठीक है, वह हुआ, यह हुआ, तो सब क्या हो जाएगा आपका सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो आप होगा ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखें तो कहा है कि आप घर भी जाएंगे, क्या आप घर भी जाएंगे, तो ये आप पूछ रहा था, क्या आपका यहाँ हुआ सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम का यहाँ पे वाक्य में रेखांकित पद क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे संज्ञा, विशेषण, पर्व है, क्रिया है, ये क्रिया हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे सर्वनाम होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा सर्वनाम, ठीक है। गलती से यहाँ पे वो हो गया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, देखिए सर्वनाम में क्या होता है, यह होता है, वह होता है, मैं होता है, ठीक है। ये सब सारे इस पे क्या आते हैं सर्वनाम के, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम आपका यह हो जाएगा सर्वनाम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे हम एग्जाम्पल आपको शुरू में बता चुके थे, सर्वनाम का क्या होता है, आपका कितने भेद होते हैं, और उसमें आपका जैसे कि उसका एग्जाम्पल्स क्या होता है इसको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। उत्तम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है, 3 तरह के होते हैं। अभी आपको बताए हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष मतलब इसमें क्या होता है, मैं होता है, हम होता है, हमें होता है, ठीक है, मुझे होता है, ठीक है। तो ये सब आपके उत्तम पुरुष के अंदर आता है। दूसरा आपका होता है मध्यम पुरुष, मध्यम मतलब दूसरे के बारे में यहाँ पे कहा जाता है, तो इसमें कि तू आता है, ठीक है, तुझे आता है, ठीक है, आप आता है, ठीक है, आपको, तो इस तरह के जो भी शब्द आते हैं बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसके बाद से अन्य पुरुष, अन्य पुरुष मतलब अन्य पुरुष के अंतर्गत क्या आता है, जैसे तीसरे व्यक्ति के बारे में, यहाँ पे यह है, ठीक है, यहाँ पे वह हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, वे हो जाएगा, तो ये सब आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो ये सब सारे आपके 3 होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से आपका हो जाएगा यह मेरी पतंग है, ठीक है, यह मेरी पतंग है, तो ये क्या हो जाएगा, यह मेरी पतंग है, मतलब एकदम निश्चित है कि यह मेरी पतंग है, ठीक है। तो निश्चित वाचक हो जाएगा यहाँ पे निश्चय वाचक सर्वनाम, ठीक है। यहाँ पे जो एकदम निश्चय है कि यह मेरी पतंग है, एकदम निश्चय है कि यह मेरी है, तो यहाँ का जो निश्चय वाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको दिया रहता है एकदम आपको कन्फर्म हो जाएगा निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अब देखिए आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे है आपका मैं, तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं पहले आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा सर्वनाम का कुछ इतना क्वेश्चन, देखिए हर चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास पर, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए, कोई भी अगर आपको डाउट हो उसके लिए भी कमेंट करिए, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो चलो थैंक यू सो मच।